देखो, मैं पहले बताता हूँ अपने को। एक कोई भी सेल्स का जो सिस्टम होता है ना, वो कैसे काम करता है और हम लोग क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग क्या रिजल्ट चाह रहे हैं, पहले ये अपन समझाते हैं, ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम ये है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंक्वायरी, जितनी भी हमको इंक्वायरी आती है, इंक्वायरी क्या होता है, जो सेल्स से रिलेटेड जो सामान चाहिए रहता है कस्टमर को। है ना। तो हमारे जितनी भी सेल्स की इंक्वायरी आती है, ये सारी मिस हो जाती है। सेल्स इंक्वायरी मिस हो जाती है ना। क्यों मिस होती है? क्योंकि यहाँ पर कोई बैठा नहीं है उसको फॉलो अप लेने के लिए। वेरी गुड, है ना। तो एक आपने पहला रीज़न बताया कि नो फॉलो अप। सेकेंड रीज़न, सेकंड कोई अपडेट चेक नहीं कर पाता, वही फॉलो अप कोई नहीं ले फॉलो पा अप रहा है है। ना। हाँ, तो मेनली ये है, फॉलो अप क्यों नहीं हो पा रहा है? फॉलो अप मतलब कि किसी को इस काम के लिए हायर करेंगे तो वो ले पाएगा ना प्रॉपर फॉलो अप। नो डेडिकेटेड नॉट पर्सन। डेडिकेटेड पर्सन। हाँ, ठीक है। एक हमारे लिए एक प्रॉब्लम आती है जो हमें समझ में आता है कि क्योंकि सेल्स इंक्वायरी मल्टीपल जगहों से आती है, मल्टीपल मल्टीपल सोर्सेज से सोर्सेस। आते हैं, है ना। क्या होते हैं मल्टीपल सोर्सेज? एग्जांपल। मतलब कि कोई एक ऐसा प्लेस नहीं है जिसमें से हमको सामान बेचना नहीं नहीं है। नहीं 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 नहीं, इंक्वायरी मल्टीपल सोर्सेज से आती है का क्या मतलब हुआ? जो सेल्स की इंक्वायरी है बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से आती है। जैसे कि एग्जांपल। जैसे कि हमको किचन इक्विपमेंट का कुछ सामान क्या करना है, खरीदना है, तो हम सिर्फ किसी एक ही सेल्स को हम नहीं दे सकते ना, तो अलग अलग सेल्स नहीं नहीं रहता नहीं, है। मेरा सोर्स का मतलब ये होता है कि ये इंक्वायरी मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेस कॉल, से आती है ना। मेरे कॉल ऑन ऑफिस नंबर, ये एक सोर्स हुआ। कस्टमर ने सीधा उठा के मेरे ऑफिस के नंबर पे कॉल कर दिया। एक है कॉल ऑन व्हाट्सएप ओनर नंबर, है ना, हाँ ओनर हो सकता है। फिर बोला व्हाट्सएप ऑन व्हाट्सएप। ऑफिस नंबर, भैया इसका रेट चाहिए। फिर हो सकता है व्हाट्सएप ऑन ओनर नंबर, ठीक है। व्हाट्सएप फिर क्या ऑन। होता है, स्टोर विजिट किया, स्टोर विजिट। आया, देखा, नहीं लिया, हाँ देख के चले गया। इंक्वायरी बन गई हमारे लिए, है ना। इंडिया मार्ट ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन वेबसाइट से हमको कॉल किया, ऑनलाइन वेबसाइट। ठीक है। फिर हमारे सेल्स पर्सन को कॉल आया। तो मल्टीपल अनलिमिटेड सोर्सेज होते हैं। अब ये सारी अलग 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 10 आदमी के पास हाँ 10 जगहों से सोर्स आते हैं। तो हमारा मेन सीआरएम का काम जो है ना, मेन इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं कि हमारी ऑल द लीड्स आर कैप्चर्ड इन वन वन प्लेस। पर्सन। वन प्लेस, पहले सारी लीड एक जगह इकट्ठा होनी चाहिए। वन पर्सन, हो सकता है हमारा काम बढ़ जाए तो हमको 10 पर्सन भी लगाने पड़ हाँ ये सकते हैं, बात है। ठीक है। तो पहले सारी लीड एक जगह आ जाए, फिर वो, फिर उसका काम आगे बढ़ेगा। तो हम अभी पहला स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, है ना। हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, हमारी सारी लीड्स को हम पहले एक जगह ला रहे हैं, उसको ढंग से जमा रहे हैं, अब उसमें फिर काम आगे जाके चालू करेंगे, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया। तो सी आर एम जो बोलते हैं, उसका सी आर एम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। ये सी आर एम के सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे इसी काम के लिए बने हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनियों के आते हैं। हम जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है ज़ोहो, कंपनी का नाम है, उसका सॉफ्टवेयर का नाम है बिगिन, ठीक है। क्लियर है। अब फ़िलहाल अपन इसमें यहाँ पे जाते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया है। अच्छा, अब देखो एक चीज़ और समझाता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट। ये जो सीआरएम है ना, इसमें एक ख़ास बात होती है किसी भी सीआरएम सॉफ्टवेयर में, कि इसमें कोई भी, आप खाली इस कंपनी का नहीं, आप कोई भी अगर आप सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, उसमें उसमें ना पाइपलाइन होती है। पाइपलाइन का मतलब होता है, जो एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं। बता रहा हूँ, स्टेजेस बोला जाता है, ठीक है। स्टेजेस कुछ नहीं होता, स्टेजेस बोला जाता है इनको, पाइपलाइन नहीं बोलते, स्टेजेस होता है, ठीक है। स्टेजेस क्या होता है, कोई इंक्वायरी आती है। तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, हाँ, फोर्थ तो स्टेज। स्टेजेस क्या होता है पहले ये बताओ ना। अलग अलग स्टेज से होते जाते हैं, मतलब कि लोअर टू अपर। एग्जाम्पल।
जैसे कि हमारे पास कोई इंक्वायरी आ रही है कॉल से, हम कॉल पे उसको बात किए, कॉल पे रेट वेट पूछ रहे हैं, तो हम उसको बता दिए, ठीक है। उसके बाद फिर उसको फॉलो अप लेना कि वो सामान जो है उसको चाहिए या फिर नहीं, उसका जो लिस्ट वगैरह। तो मैं इसके स्टेजेस यहाँ पे जो है हम इसके स्टेजेस बनाना चाह रहे हैं, तो मुझे 5 कितने स्टेजेस बनेंगे एक एग्जांपल बताओ ना। जैसे यहाँ पे देखो मैंने ये 1 2 3 4 5 6 स्टेजेस बना के रखे हैं, ठीक है ना, दिख रहा है 6-7 स्टेज जो भी है। और फिर उसके बाद विन या लूज होता है। विन मतलब डील हो गई और लॉस्ट मतलब हमको नहीं मिला डील, ठीक है। तो मैं एक इंक्वायरी को इस सॉफ्टवेयर में बिगिन में ना डील कहा जाता है, ठीक है। कहाँ गया अपना वो ये सॉफ्ट इसको क्या CRM में इस बिगिन में इंक्वायरी इज इक्वल टू डील, ठीक है। एक डील जो है, कोई भी एक डील होती है वो मल्टीपल स्टेजेस से जाती है। मल्टीपल स्टेजेस मतलब क्या होता है कि मैं बता रहा हूँ, मल्टीपल स्टेजेस पहले सुन लो, है ना। हमारी कोई भी इंक्वायरी आई तो हमने पहले उसका स्टेज डाल दिया कि न्यू क्वेरी। ये अभी इंक्वायरी जस्ट हमारे पास आई है, हमने इसमें अभी कुछ काम नहीं किया है, बस हमको अभी जैसे व्हाट्सएप पे अपने पास इंक्वायरी आई तो हमने उसको ला के बस कैप्चर कर लिया है। सेकेंड स्टेज हमारे जैसे पर्टिकुलर केस में होता है, हम बोलते हैं कि हमने डिटेल्स उसको सेंड कर दी है ना। डिटेल सेंड में हमने उसको व्हाट्सएप से फ़ोटो भेज दिया, प्राइस भेज दिया, कोटेशन भेज दिया, जो भी करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। थर्ड स्टेज हमने बना रखा है फर्स्ट फॉलोअप, ठीक है। फॉलोअप मतलब भाई हमने माल भेजा, हमने डिटेल भेजा, आपने माल मतलब लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। फिर हमने बना के रखा है सेकंड फॉलोअप, ठीक है। फिर अपन ने बना रखा है पेंडिंग, और अपन ने एक बना रखा है ऑर्डर कंफर्म, ठीक है। हाँ, इसको अपन हटा सकते हैं, अच्छा चलो बाद में करेंगे इसको। तो पेंडिंग और ऑर्डर कंफर्म्ड, ठीक है, ऑर्डर कंफर्मेशन, ठीक है। और अब इसमें विन या लूज होता है, ये हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। अब ये हर बिजनेसमैन या हर बिजनेस अपने हिसाब से अलग अलग बना सकता है। किसी में यहाँ पे होगा, किसी ने डाल दिया कि मेरा नेगोशिएशन गोइंग ऑन, ये उन्होंने एक स्टेज डाल दिया, है ना, बड़ी डील है, नेगोशिएशन चल रहा है भाई। किसी ने डाल दिया कोटेशन सेंट, ठीक है। तो हाँ, तो अपने ऊपर है, ये हम अपने हिसाब से स्टेजेस डिफरेंट है लेकिन वर्क तो सेम है। हाँ 2 मिनट में समझा लेता हूँ, पहले सुन ले, ठीक है। ये अपने हिसाब से हम लोग हर बिजनेस का नेचर के हिसाब से इसको अलग अलग अपन बना सकते हैं, ठीक है, ओके है। अब ये हमारी जो भी एक इंक्वायरी आती है, वो इंक्वायरी हम न्यू क्वेरी में एग्जांपल फर्स्ट स्टेज, इन स्टेजेस से गुजर के वो हमारी विन या लूज होती है ना। मतलब हमें यही चीज़ें ट्रैक करनी है कि अभी कोई इंक्वायरी हमारे पास आई, क्या वो डिटेल सेंड हमने कर चुके हैं, क्या हमने उसका फर्स्ट फॉलोअप कर चुके हैं, या हम अभी सेकंड फॉलोअप कर चुके हैं कि नहीं किए हैं, पेंडिंग है तो क्यों है, ऑर्डर कंफर्म हो गया है कि नहीं हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें किसी भी इंक्वायरी को इस तरीके से उसकी एक जर्नी होती है, पाइपलाइन एक स्टेजेस होता है ना, स्टेजेस से गुजरती है। तो ये हमने क्या हमारे बिजनेस को समझ के इतने सालों में समझा है कि अपनी इंक्वायरी इन स्टेजेस से गुजरती है, ठीक है। तो अब बहुत सिंपल है, कोई भी इंक्वायरी आई, हमने सबसे पहले एक जो तुम डील बनाती हो, यहाँ डील बनाने में यहाँ पूछता है स्टेज क्या है, तो हमने बोल दिया न्यू क्वेरी में है ना, अभी नई क्वेरी, अभी कुछ काम नहीं हुआ है इसमें फॉर एग्जांपल। तो जैसे ही हम यहाँ पे बनाते हैं ये न्यू क्वेरी स्टेज में आ जाता है, देखो सॉरी ये न्यू क्वेरी स्टेज में दिख रहा है। ये हमने ये वाली डील अभी बनाई है 120 लीटर वाली, है ना। अब हमने क्या हुआ, इसका आपको फॉलोअप ये लेना है कि इसकी डिटेल प्रोवाइड हुई है कि नहीं हुई है। तो जैसे ही वो बोलेंगे अनमोल सर की डिटेल हो गया है, कोड चला गया है, ठीक है, तो मैं इसको उठा के मैंने डाला डिटेल प्रोवाइडेड में। तो अब यहाँ क्या पूछ रहा है, देखो इसमें बोल रहा है कि नेक्स्ट टास्क डेट, मतलब आप अनमोल सर को ये पूछोगे कि आपने तो डिटेल दे दी, अब कस्टमर को आप नेक्स्ट फॉलोअप कब लोगे, है ना। तो हमने उसने बोला कि कस्टमर को मैं नेक्स्ट फॉलोअप 25 को 26 को कभी भी लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम 26 तारीख डाल दिए, ठीक है। और आपने उसने यहाँ पे पूछोगे कि क्या बात हुई आपकी कस्टमर से, तो वो बोलोगे कि मैंने कोड जो है दे दिया है ठीक है, और ये मूव कर देंगे। तो अब हमें दिख रहा है कि ये न्यू क्वेरी से हट के यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये वाली डील एक स्टेज आगे बढ़ गई है, ठीक है। अब इसमें जब आपने जो डेट डाली, आपने क्या डेट डाली, 26 तारीख डाला, अनमोल सर ने बोला 26 तारीख है करके,
तो 26 तारीख को ये ऑटोमेटिक क्या करता है, एक ठोक यहाँ पे टास्क बना देता है, ये देखो दिख रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा, उनके फ़ोन में, जिसके भी फ़ोन में ये बिगिन डाउनलोडेड है उसके फ़ोन में ये नोटिफिकेशन डाल देगा। और जो जैसे मान लीजिए अनमोल सर है, वो अपने मोबाइल में यहाँ जाएंगे और वो अपना यहाँ पे मान लीजिए टास्क ओनर इज, नहीं यहाँ नहीं है, अपन ने उसमें क्या रखा है, एक मिनट, ये लीड सोर्स अनमोल है, क्रिएटेड बाय भाविका है ना, इसमें असाइन नहीं हुआ है। एक मिनट, मुझे तो समझ लो वो क्या करेंगे, हम, मैं थोड़ा इसमें गड़बड़ हो गया है, मैं उसको ठीक कर दूंगा। तो वो क्या करेंगे सर, अपना जाएंगे एक्टिविटी में, टास्क, यहाँ पे बहुत सारे टास्क दिखने लगेंगे, वो अपना फ़िल्टर लगा के अनमोल अपना अपना टास्क जो है अपना अपना स्टाफ खुद देख पाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब वो आज 26 तारीख को गया, उसको ऑटोमेटिक यहाँ दिख जाएगा कि मेरे को आज इनको 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 कॉल करना है। जैसे 26 तारीख को क्या होगा, उनके पास 10 ठो कॉल करने होंगे उनको, तो वो यहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टाफ का यहाँ वो फ़िल्टर लगा लेगा, है ना। जैसे यहाँ पे मैं, यहाँ पे एक ठोक मेरे को बनाना पड़ेगा कि जैसे ये क्रिएटेड बाय दिख रहा है ना, क्रिएटेड बाय, मेरे को लगता नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक काम कर सकते हैं, मैं उसको बना लूँगा, वो कर लूँगा मैं, चलो ठीक है, क्रिएटेड बाय, तो यहाँ पे वो अपना देख लेगा। ठीक है, ओके। अब उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि मेरी, आपने 26 तारीख को बात की, उन्होंने बोला कि मेरे को लेना है नहीं लेना है, तो उसने बोला मेरे को लेना है, तो कब लूँगा, 4 दिन बाद लूँगा। तो फिर आप यहाँ से उठा के फर्स्ट फॉलोअप में डालोगे, जैसे ही डालोगे फिर से डेट पूछेगा, नोट पूछेगा। ठीक है, तो हम यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ। अब ये मान लो हो सकता है फर्स्ट फॉलोअप सेकंड फॉलोअप के बिना ही ये डील विन या लूज़ हो सकती है ना, सीधा फर्स्ट बार में ही बोल दिया। तो 2 ऑप्शन है इसमें डेस्कटॉप में, आप यहाँ से उठा के या तो नीचे में आप विन या लूज़ कर लो, है ना, उठा के यहाँ पटक दो आगे ले जाके। ठीक है, और एक ऑप्शन है ये वाला, इसके अंदर जैसे ही आप खोलते हो यहाँ पे भी ऑप्शन है ये कि आप इसको विन कर दिए या लूज़ कर दिए। ठीक है, अब ये जो डील बनती है, ये एक डील ऐसे कार्ड जैसा दिख रहा है, ये एक डब्बा है ना, तो ये इस डील के अंदर आप जाके इसकी सारी डिटेल्स यहाँ देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या क्या है डिटेल, ये टाइमलाइन दिखाता है कि ये कब डील बनी थी, इसकी क्या क्या स्टेजेस अपडेट हुए, इसका क्या क्या हमने काम किया, नोट्स आपने लिख के रखे हैं, कोड देवा गया है, कब लिखे हैं नोट, 3:04 को। ठीक है, इसके रिलेटेड एक्टिविटी क्या क्या बनी हुई है, टास्क एक ठोक बना हुआ दिखा रहा है यहाँ पे, 26 तारीख का इस डील के संबंधित एक टास्क यहाँ पे बना हुआ है। स्टेज की हिस्ट्री, ये न्यू क्वेरीज से डिटेल प्रोवाइडेड में गया है वो दिखा रहा है, न्यू क्वेरीज हमने डाला था डिटेल प्रोवाइडेड में, यहाँ पे उससे संबंधित फाइल जोड़ना है जोड़ सकते हैं, यहाँ उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स डालना है डाल सकते हैं, और यहाँ पे उसके लिए हमको कोड बनाना है, कोटेशन भी यहीं से बना सकते हैं उस कस्टमर के लिए। ठीक है, आ रहा है समझ में, है ना। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया कि ये क्या हो रहा है, ये बिगिन जो है इस तरीके से काम करता है। तो इसमें हम इसको अब धीरे धीरे आगे जाते जाते अपन सीखेंगे कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपको बोलूँगा, हाँ, जैसे मैं आपको बोलूँगा कि बेटा आप जितने टास्क अनमोल जी के हैं, है ना, तो आप क्या करो, फ़िल्टर लगाओ और 26 तारीख के सारे स्टाफ के जितने टास्क है सबको फ़ोन करो कि क्या हुआ सर इसका, आपका 26 तारीख का आप बोले थे, बात किए कि नहीं किए। हमें, आपका मेन पर्पस ये है डील क्लोज होनी चाहिए, आपको सेल्स वाले को बोलना है पकड़ पकड़ के कि भाई ये काम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, है ना। उनको मैसेज कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, जैसे भी आया समझ में। तो
अब जब अपन डील बनाने का देखते हैं, सबसे सिंपल सबसे पहला काम, ये जो है ये व्यू हमने चेंज कर दिया। ये व्यू हमने शीट व्यू में चले गए, ये पाइपलाइन व्यू में जाएंगे तो ऐसे दिखा देगा, लिस्ट व्यू में जाएंगे तो ये ऐसा दिखा देता है। ठीक है, ये एक तरीके का बस शीट व्यू है, इसमें और कुछ नहीं है। सेम चीज़ है ना। अब डील क्रिएट करने गए तो डील क्रिएट करने जाएंगे, डील का नाम आप कुछ भी डाल दो जो आपको समझ में आ रहा है ना। कॉन्टैक्ट नेम ये वाली चीज़ मैं आपको बाद में समझा दूंगा, बाकी आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं करते हैं, है ना। तो क्रिएट यहाँ प्लस बार से करेंगे ना। हाँ, यहाँ से भी कर हाँ, सकते प्लस हैं। बार से। अब मैं आपको या एक फिर चीज़, कांटेक्ट में भी जाके सर्च करेंगे, उसके बाद हाँ deal create मैं वही एक करेंगे। चीज़ आपको समझा रहा हूँ। अब देखो ये कॉन्टैक्ट्स में गए। हाँ। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ अपने को व्हाट्सएप में, ये वाली डील मुझे क्रिएट करनी है। कौन सी? अभी तक अपन ने 2 कर ली है ना। हाँ, 2